उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनता को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि जो नागरिक इस देश को चलाता है वो सो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज सोमवार को 37वां दिन है। यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल ने प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। अमेठी और गौरीगंज में पदयात्रा के बाद उन्होंने बाबूगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। 16 फरवरी को न्याय यात्रा ने चंदौली से यूपी में एंट्री की थी। 17 फरवरी को राहुल ने काशी में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 18 फरवरी को प्रयागराज के आनंद भवन से यात्रा शुरू हुई। लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने राहुल को गुलाब के फूल दिए। मऊ माइमा सकरामऊ गांव में राहुल ने रात्रि विश्राम किया। न्याय यात्रा दोपहर 1 बजे प्रतापगढ़ से अमेठी पहुंची। राहुल गांधी ने कई जगहों पर पदयात्रा भी की। स्पीच। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली। हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो। 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया? आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की? जब आपने प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया।
और ना अपने जनरल कास्ट के, ना अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है। बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। यह देश की सच्चाई है।